अब अंतिम दौर में हेमकुंड साहिब की यात्रा 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट होंगे बंद। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा यात्री पहुंचे। बारिश कम होते ही बद्रीनाथ यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। अब 10 लाख श्रद्धालु कर चुके दर्शन। प्रदेश के 52 प्राथमिक विद्यालयों को मिला आदर्श पुस्तकालय पुरस्कार। प्रदेश को मिली सबसे बड़ी उपलब्धि। उत्तराखंड में सड़कों का होगा विस्तार। 2 लेन को 4 लेन और 4 लेन को 6 लेन बनाया जाएगा। राज्य गठन के 24 साल बाद उत्तराखंड की बनेगी अपनी लीसा नीति। हिमाचल और जम्मू कश्मीर की तर्ज पर बनेगी नीति। प्रदेश में सुबह शाम गिरने लगा तापमान। दिन में धूप कर रही परेशान। 25 सितंबर को कुछ जिलों में बारिश की अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर से। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अंतिम दौर में हेमकुंड साहिब की यात्रा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे कपाट। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा यात्री पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी देहरादून से। अंतिम दौर में हेमकुंड साहिब की यात्रा 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होंगे। शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे कपाट। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा यात्री यहां पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, अब तक 1.5 लाख से ज्यादा यात्री यहां पहुंच चुके हैं और अब अंतिम दौर में हेमकुंड साहिब की यात्रा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा यात्री यहां पहुंच चुके हैं और अंतिम दौर में हेमकुंड साहिब की यात्रा। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं, जहां शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे कपाट। अंतिम दौर में हेमकुंड साहिब की यात्रा। और आपको बता दें, अब तक 1.5 लाख से ज्यादा यात्री यहां पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा यात्री यहां पहुंच चुके हैं और अंतिम दौर में हेमकुंड साहिब की यात्रा चल रही है। 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे कपाट और अब तक 1.5 लाख से ज्यादा यात्री यहां पहुंच चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर देहरादून से एक और अहम जानकारी आपको बताते हैं, जहां उत्तराखंड की बनेगी अपनी लीसा नीति। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राज्य गठन के 24 साल बाद लीसा नीति। हिमाचल और जम्मू कश्मीर की तर्ज पर बनेगी नीति। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने निर्देश दिए हैं
उत्तराखंड की बनेगी अपनी लीसा नीति। राज्य गठन के 24 साल बाद लीसा नीति बनेगी, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमाचल और जम्मू कश्मीर की तर्ज पर बनेगी नीति। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने निर्देश दिए हैं और कहा है कि उत्तराखंड की बनेगी अपनी लीसा नीति। आपको बता दें, राज्य गठन के 24 साल बाद लीसा नीति, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की तर्ज पर बनेगी नीति। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, वन मंत्री ने निर्देश दिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं, बद्रीनाथ यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। बारिश कम होते ही यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। बारिश कम होते ही यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। अब तक 10 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। रशियन नागरिकों ने भी किया पिंडदान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बद्रीनाथ यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। बारिश कम होते ही यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। आपको बता दें, अब तक करीब 10 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। रशियन नागरिकों ने भी पिंडदान किया है। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बद्रीनाथ यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। अब तक 10 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बद्रीनाथ यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। बारिश कम होते ही यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। अब तक करीब 10 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। साथ ही रशियन नागरिकों ने भी पिंडदान किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल के कैंची धाम के पास सड़क किनारे खड़ी कार में पिकअप की टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों वाहन घाई में जा गिरे। इस बीच सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने घाई में उतरकर वाहन सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जानकारी के मुताबिक नैनीताल के भवाली में कैंची धाम मार्ग में एक स्विफ्ट डिजायर कार खड़ी थी। अचानक भवाली से अल्मोड़ा की तरफ जा रही पिकअप ने उसको जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से दोनों वाहन घाई में जा गिरे। वाहनों को घाई में गिरता देख राहगीर मदद के लिए दौड़ पड़े। पिकअप में बैठे लोगों को बाहर निकालकर सीएचसी सेंटर भवाली भेजा गया। बताया जा रहा है कि अंकित कुमार अपनी कार से कैंची धाम दर्शन को आए थे। में से है ये दो गाड़ियां अभी ये ऊपर से गिरी हैं। कैंची धाम के पास हादसा अभी ये अभी कैंची धाम से ऊपर, कैंची धाम और निगलाट के बीच में रोड से नीचे गिर गई है खाई में। एक पिकअप है, एक शायद कोई अल्टो या कोई इस टाइप की गाड़ी है, जो दो गाड़ियां एक साथ ही खाई में गिरी हैं ऊपर ये पहाड़ के हिस्से। ये आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। कैंची धाम के पास, कैंची धाम से 2 किलोमीटर ऊपर आकर धारे के पास ये दो गाड़ियां नीचे गिरी हैं।
एक पिकअप है, एक ऑल्टो या वैगनार में से है। ये दो गाड़ियां अभी ये ऊपर से गिरी हैं। कैंची धाम के पास हादसा अभी ये अभी कैंची धाम से ऊपर, कैंची धाम और निगलाट के बीच में दो गाड़ियां मोड़ से नीचे गिर गई हैं खाई में। एक पिकअप है, एक शायद कोई अल्टो या कोई इस टाइप की गाड़ी है, जो दो गाड़ियां एक साथ ही खाई में गिरी हैं ऊपर ये पहाड़ के हिस्से। ये आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। कैंची धाम के पास, कैंची धाम से 2 किलोमीटर ऊपर आकर धारे के पास ये दो गाड़ियां नीचे गिरी हैं। एक पिकअप है, एक ऑल्टो या वैगनार में से है। ये दो गाड़ियां अभी ये ऊपर से गिरी हैं। कैंची धाम के पास हादसा अभी ये अभी कैंची धाम से ऊपर, कैंची धाम और निगलाट के बीच में दो गाड़ियां मोड़ से नीचे गिर गई। ये अभी कैंची धाम से ऊपर, कैंची धाम और निगलाट के बीच में दो गाड़ियां मोड़ से नीचे गिर गई हैं खाई में। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर आपको बागेश्वर से बता रहे हैं, जहां गरुड़ विकास खंड के ग्रामीण अंचल की अधिकतर सड़कें कलमट विहीन खुदी हुई हैं। बरसाती नाले गरुड़ क्षेत्र के सड़कों की पोल खोल रही हैं। सिमखेत सेला बगड़ मोटर मार्ग पर बरसात की पानी की निकासी नहीं होने से गधेरों से स्थानीय ठेकेदारों को मुफ्त में पत्थर उठाने की प्रक्रिया चल रही है, जिससे पथरिया और सिमखेत गांव के ग्रामीणों को खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने गांव के हालातों का वीडियो बनाकर साझा किया है। और अब खबर आपको रामनगर से बता रहे हैं, जहां अपने पिता के साथ कोसी नदी में नहाने गया एक 12 वर्षीय किशोर पानी की तेज बहाव में बह गया, जिसे खोजने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन बालक का कोई पता नहीं चला। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने कोसी नदी में बहे बालक को खोजने के लिए सर्च अभियान चलाया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ के जवानों ने नदी में किशोर का शव बरामद कर लिया और शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए तहसीलदार कुलदीप पांडे ने बताया कि ग्राम नई बस्ती बूछड़ी निवासी गोविंद सिंह बिष्ट रविवार की दोपहर गांव में स्थित कोसी नदी में अपने 3 बच्चों के साथ नहाने के लिए गए थे। उन्होंने बताया कि इसी बीच नहाते नहाते गोविंद बिष्ट का 12 वर्षीय बेटा धीरज बिष्ट पानी के तेज बहाव में बह गया। बच्चों की चीख पुकार के बाद गोविंद बिष्ट ने अपने बच्चों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तहसीलदार कुलदीप पांडे ने बताया कि आपदा कंट्रोल रूम से जानकारी मिलने के बाद मौके पर एसडीआरएफ के जवान पहुंचे और उन्होंने नदी में करीब 2 घंटे तक सर्च अभियान चलाया, जिसके बाद धीरज बिष्ट कालू सिद्ध गेट के समीप बरामद हुआ। उन्होंने बताया कि मृतक के शव का सोमवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये लगभग 3:50 में हमको सूचना प्राप्त हुई जिला आपदा कंट्रोल रूम से कि कोई पुछड़ी नई बस्ती के पास में कुछ बच्चे बह गए हैं, तो उनकी सर्च ऑपरेशन किया जाए। तत्काल मूवमेंट करते हुए मौके पर पुलिस, एसडीआरएफ और प्रशासन पहुंच गया था, जिसके उपरांत सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मौके पर सूचना प्राप्त हुई गोविंद सिंह बिष्ट जी हैं, उनके 3 बच्चे यहाँ पर स्नान करने नई बस्ती के पास में आए हुए थे, जो कोसी नदी में एक बच्चा धीरज सिंह बिष्ट उम्र लगभग 12 वर्ष बह गया, जो लगभग 6 बजे जिसका शव गेट के पास में, कालू सिद्ध गेट के पास में प्राप्त हुआ। ये कहाँ के रहने वाले हैं? नई बस्ती पुछड़ी के बता रहे हैं। बस खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की के सोलानी नदी पुल निर्माण एवं नगर की अन्य समस्याओं को लेकर लोकतांत्रिक जनमोर्चा एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने
संयुक्त रूप से नगर विधायक प्रदीप बत्रा की शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। आपको बता दें कि रुड़की के मलकपुर चुंगी से शुरू हुई यात्रा सोलानी नदी पुल तक पहुंची, जहां प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुतले को अर्थी समेत आग लगाई और जमकर नारेबाजी की। लोकतांत्रिक जन मोर्चा संयोजक सुभाष सैनी ने कहा कि पिछले 15 साल से विधायक प्रदीप बत्रा शहर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन विकास कार्य धरातल पर नजर नहीं आते। राजनीति में आने के समय उन्हें जनता ने जिस सोच के साथ कुर्सी पर बिठाया था, वो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए हैं। देखिए, लोकतांत्रिक जनमोर्चा और कांग्रेस का संयुक्त कार्यक्रम था। ये पिछले 16 वर्षों से यहाँ रुड़की में प्रदीप बत्रा जी विधायक और चेयरमैन रहे, तो उनके इस कार्यकाल के दौरान एक संयोग रहा कि विधायक चेयरमैन एक साथ भी रहे वो, और एक और संयोग है कि वो सत्ता के करीब रहे, मुख्यमंत्री के करीब रहे। यदि उन संबंधों का लाभ मुख्यमंत्री से या सत्ता का लाभ वो रुड़की के विकास को देते तो अच्छा लगता, और हमें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने पर्सनल विकास को ज़्यादा तरजीह दी। तो इसी का कारण है कि आज रुड़की का विकास तो वहीं का वहीं है, और 16 वर्षों में बत्रा जी का विकास देहरादून तक चला गया। और अब खबर रुड़की से है, जहां भारतीय ब्राह्मण समाज के द्वारा ब्राह्मण प्रतिभा मेधावी छात्र छात्रा अलंकरण एवं वरिष्ठ जन सम्मान समारोह कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 227 छात्र छात्राओं एवं प्रतिभाओं तथा 163 वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन पूर्व महामंत्री अरुण शर्मा एवं कार्यक्रम संयोजक सुधांशु वत्स ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री, उत्तराखंड सरकार एवं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर संजय पालीवाल ने कहा कि राजनीतिक सक्रियता भिन्न है, लेकिन अपने समाज की एकता प्रथम वरीयता पर होनी चाहिए। उन्होंने सम्मानित होने वाली युवा प्रतिभाओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि आपके ऊपर पूरा ब्राह्मण समाज गर्व करता है। भारतीय ब्राह्मण समाज अध्यक्ष सतीश शर्मा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजन से युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलता है और अन्य बच्चे भी प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का आयोजन प्रतिवर्ष होता रहेगा। वहीं कार्यक्रम में सम्मानित हुए छात्र छात्राओं ने आयोजनकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। बच्चों का सम्मान समारोह किया गया। मैं भारतीय ब्राह्मण समाज रुड़की के अध्यक्ष सतीश शर्मा जी को दिल की गहराई से बधाई देता हूं कि उन्होंने होनहार बालकों को सम्मान समारोह करके उनका हौसला बढ़ाने का काम किया। और मुझे उम्मीद है कि बच्चे आज ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर निश्चित अपनी ऊंची उड़ान उड़ेंगे और समाज का और अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाएंगे। देखिए, भारतीय ब्राह्मण समाज रुड़की शाखा के द्वारा प्रतिवर्ष प्रतिभावान बच्चों का अलंकरण समारोह किया जाता है। साथ में जो हमारे समाज के बुजुर्ग हैं 70 साल से ऊपर, उनका भी सम्मान किया जाता है। उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं ताकि समाज में एकता बनी रहे, और जो भाई समाज को समझते हैं कि वो हमारी हेल्प कर सकता है, वो समाज से संपर्क करे और समाज उनके साथ में दुख सुख में हमेशा खड़ा रहेगा। समाज को बहुत ज्यादा आभार प्रकट है कि यहाँ पे जो भी बच्चे अपनी जिंदगी में सफल हो रहे हैं उनको यहाँ पे वो सम्मानित कर रहे हैं। हमें गर्व है कि हम ब्राह्मण हैं। मैंने CA क्लियर करा है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी मैं, तो उसके लिए मुझे सम्मान प्राप्त किया गया है यहाँ पे, और मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ कि उनके साथ मुझे ये अवार्ड दिया गया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का, और खबर आपको रुड़की से बता रहे हैं, जहां सिविल लाइंस स्थित कांग्रेस के कैंप कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए राजेंद्र चौधरी ने कहा कि शहर के मुद्दों के लिए
शासन प्रशासन पूरी तरह निष्क्रिय है। उन्होंने कहा कि सोलानी नदी का पुल 1.5 साल से बंद पड़ा है। कांग्रेस समेत कई संगठन इसके खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शहर की सड़कें खस्ता हाल हैं। इसके साथ ही शहर में कई स्थानों पर पेयजल की समस्या से लोग परेशान हैं। बिजली कटौती ने लोगों का जीना मुहाल किया है और सीपीयू राहगीरों को परेशान कर रही है। लोगों के भारी भरकम चालान काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम मुद्दों को लेकर सोमवार को महानगर कांग्रेस ज्ञापन देगी और समस्याओं का समाधान न होने पर शनिवार से ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय का अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा। प्रदेश महासचिव विकास त्यागी ने कहा कि सरकार स्मार्ट मीटर लगा रही है, लेकिन कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी। वहीं इन गन्ना मूल्य बढ़ाने का मुद्दा भी इस धरने के माध्यम से उठाया जाएगा। देखिए, कांग्रेस के द्वारा हमेशा जनहित के मुद्दों को उठाया गया है और इसी के चलते आप देख लीजिए, अभी डीएवी के सामने आप जाएंगे तो उधर 3 स्कूल पढ़ते हैं हमारे डीएवी इंटर कॉलेज, जीआईसी इंटर कॉलेज और एक डीएवी डिग्री कॉलेज। उसके सामने वहाँ पे जो है सड़क बैठी हुई है और वहाँ पर रोज दुर्घटना होती है, लेकिन कोई भी अधिकारी और जनप्रतिनिधि है उसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा। और ऐसे ही आप गांधीनगर, नेहरू नगर में आप जाइए, वहाँ के जो सीवर के गड्ढे हैं वो बैठ चुके हैं। जब बारिश होती है तो वहाँ पानी भरता है और उसमें आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनहित के हैं, उसको लेके जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है, रुड़की में बहुत ज़्यादा बिजली कटौती हो रही है, तमाम सड़कें टूटी पड़ी हैं। रुड़की इसको हरिद्वार से जोड़ने वाला बहुत पुराना सोलानी नदी का पुल टूटा पड़ा है, उस पर जो रपटा बनाया था वो भी बह गया। सीपीयू यहाँ जो है रुड़की के आम नागरिकों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। 8-8, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार तक के चालान काटे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। HRDA जो है आम आदमी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है। और हमारी मांग है कि गन्ने का सत्र शुरू होने जा रहा है तो गन्ने की कीमत जो है सरकार उसकी घोषणा करे और उचित कीमत दे। जो इस समय धान का सीजन है तो धान की खरीद की उचित व्यवस्था सरकार कराए। हमारी मांग है कि जो पिछड़ा वर्ग है उत्तराखंड में उन्हें 27% आरक्षण दिया जाए। लगातार इस तरह सरकार की, भाजपा सरकार की प्रायोरिटी नहीं है जन सेवा, जनहित, जनता की सहूलियत के काम, इनकी प्रायोरिटी नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर की सरकारी अस्पताल में IRB के अभ्यर्थी द्वारा अस्पताल में 2 से 3 महिला स्टाफ के साथ मारपीट करने के साथ ही उनके बाल खींचकर थप्पड़ मारते हुए कपड़े भी फाड़ दिए गए। घटना के बाद जहां एक और अस्पताल में भगदड़ मच गई तो वहीं महिला स्टाफ भी घटना को लेकर काफी डरा और सहमा हुआ है। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि वर्तमान में IRB बेलपड़ाव में भर्ती परीक्षा चल रही है, जिसको लेकर शनिवार को फिजिकल के दौरान अभ्यर्थियों के लिए दौड़ होनी थी। बताया जाता है कि इसी बीच कुछ अभ्यर्थी दौड़ लगा रहे थे तो दौड़ लगाने के दौरान करीब 6 अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य बिगड़ गया। हालत बिगड़ने के बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों द्वारा उन्हें उपचार के लिए तुरंत रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां बताया जाता है कि एक अभ्यर्थी द्वारा अस्पताल में मौजूद महिला स्टाफ के साथ जमकर मारपीट करने के साथ ही महिला कर्मचारियों के कपड़े फाड़ते हुए उनके बाल खींचने के साथ ही गाल पर कई थप्पड़ भी मारे गए। घटना के बाद किसी तरह महिला कर्मचारियों ने अपनी जान बचाई तथा सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। वहीं मामले में महिला स्टाफ द्वारा कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की गई है और घटना के बाद महिला कर्मचारियों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि ये मामला उनके संज्ञान में भी आया है तथा पुलिस द्वारा जाँच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नर्सिंग इंचार्ज हूँ ICU में। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ अनाउंसमेंट हुआ था ना, एक पेशेंट सिक हो रहा था तो उसको देखने के लिए आए थे। तभी थोड़ी देर में ये IRB की तैयारी कर रहे हैं कुछ लड़के, वो आए यहाँ स्ट्रेचर पे और ऐसे हल्ला करने लगे और एक सबको मारने लग गए, चीज़ें फेंकने लग गए। तब तक वो अंदर आए, अंदर सबसे पहले इनको मारा,
इनको हटाया, ऐसे इनके गला दबा दिया और इनके चोट मारने लगे। फिर तब तक सब बच के भागने लगे। अंदर आके मैं बची, दरवाज़ा बंद किया अंदर से, तो दरवाजे को खोला और अंदर आके और गला दबा दिया और ये बाल खींचे और मतलब ऐसे मतलब बदतमीजी भी करने लगे, थप्पड़ भी मारा गाल पे। देखिए IRB में पुलिस की भर्ती चल रही है, तो कुछ कैंडिडेट वहाँ दौड़ के दौरान दौड़ पूरी करने के बाद कुछ जो अभ्यर्थी है उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। उनको वहाँ की टीम के द्वारा हॉस्पिटल इलाज के लिए लेके आए थे। तो वो पेशेंट थे, दौरान ट्रीटमेंट जो अनकॉन्शियस थे, तो कुछ हाथापाई सूचना मिली है और इस मामले की हमारे द्वारा जांच की जा रही है। हमारे यहाँ पे भी हॉस्पिटल में जैसे कोई सीरियस पेशेंट आया था, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे कोड ब्लू अनाउंस हुआ था, तो वो हम अनाउंसमेंट सुन के हम तुरंत अपने इमरजेंसी वार्ड में आए। हम इमरजेंसी वार्ड में हम देख रहे थे, पेशेंट को देख रहे थे कंडीशन क्या है उसकी। तो उतने में ही एक IRB का कोई जवान था, वो हमारे स्ट्रेचर पे आया। स्ट्रेचर पे आने के बाद उसने मतलब वो हाइपर हो रहा था बहुत, तो हम लोग देख रहे थे, हम समझ पाते, हम अपनी सिक्योरिटी कर पाते। उतने में ही उसने आते ही पहले हमारी जो बाहर पे दीदी थी इनको मारा और आते ही फिर सबसे पहले उसने मुझे धक्का दिया। तो मैं जैसे टर्न कर रही थी, उतने में मेरी स्टाफ थी अपर्णा, वो अपनी सेफ्टी के लिए अंदर जा रही थी। उसने सोचा कि हम लॉक लगा लूँगी अपने को, तो वो उसने उसको धक्का दिया। पहले तो उसको दरवाजे से लगी, उसके बाद उसने उसको थप्पड़ मारा और उसके बाल भी खींचे। फिर ये अपर्णा जैसे हम लोगों ने जैसे हमें पता चला कि ये अंदर है, तो मैंने अपने साथ वालों से बोला कि हमारी एक स्टाफ अंदर है, तो सारे स्टाफ ने उसको बचाया। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए Q न्यूज़ इंडिया।